अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है भाईजान। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि आपको टिकट की प्राइस के मतलब जानना है या वो तमाम लोग जो कन्फ्यूजन में होते हैं कि ऑनलाइन का रेट कुछ और होता है या एजेंट के पास रेट कम है, ऑनलाइन ज़्यादा है, ऑनलाइन कम एजेंट के पास ज़्यादा, इस तरह के मसले मसाइल या ऑफ़र्स के मतलब बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादा ही ऐसा होता है कि ऑफ़र चल रही होती है एयरलाइन की, लेकिन वो किसी न्यूज़ में नहीं होती या एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर भी नहीं होती, लेकिन एजेंट्स के पास जाएं तो बोलते हैं जी इतनी ऑफ़र है। कभी सामान की ऑफ़र चल रही है कि आप जो है ना 30 की बजाय 40 या 40 की बजाय 50 यानी एक्स्ट्रा सामान जो है वो कैरी करने की इजाज़त होती है, या फिर टिकट के ऊपर कोई दानसू किस्म का डिस्काउंट चल रहा होता है, तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जो ट्रैवल एजेंट्स हैं इनको पता होता है। तो अज़हर भाई को आप जानते ही हैं, ओवरसीज़ टूर पूरा नाम क्या है, ट्रैवल एंड टूरिज़म। ओवरसीज़ ट्रैवल एंड टूरिज़म इनका फेसबुक पेज भी है, वो सब कुछ खुद भी बता देते हैं। तो भैया आप बता देंगे किन किन मुल्कों का आप डील करते हैं और वक्तन फ़क्तन जो ऑफ़र्स आती हैं वो कहाँ पे अपडेट करते हैं, या अपना नंबर भी बता दीजिएगा ताकि लोग आपसे रब्ता कर लें बुकिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जो टिकट्स की ऑफ़र्स वगैरह होती हैं मोस्टली हम जो उसको डेली तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन कोई भी ओमान एयर्स की है, या स्पेशली ओमान से मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ओमान एयर की, PIA की, जो स्पेशली पाकिस्तान सेक्टर्स के लिए या इंडिया बांग्लादेश सेक्टर्स के लिए या श्रीलंकन या नेपाल के लिए होती हैं। तो जो हमारा एक फेसबुक पेज है ओवरसीज़ ट्रैवल एंड टूरिज़म, आप ऊपर जाके सर्च बार में सर्च करेंगे ओवरसीज़ ट्रैवल एंड टूरिज़म, आपको पेज नज़र आएगा। उस पेज के आपको डाउन करेंगे, आपको नीचे सारी मेरा नंबर भी वहाँ पे आपको मिलेगा और साथ जो हमारी स्पेशल ऑफर्स होती हैं वो भी आपको वहाँ पे नज़र आएंगी, पहली बात। दूसरी, आजकल तकरीबन ओमान में लास्ट पे भी वीडियो हमने बनाई थी एक टिकट्स के हवाले से, और दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ उसी चीज़ को कि PIA की जो स्टिल अभी 105 रियाल वाली रिटर्न टिकट पाकिस्तान सेक्टर्स के लिए कराची को छोड़कर बाकी शहरों जी लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट, इन 4 से 5 सिटीज़ के लिए 105 रियाल की रिटर्न टिकट स्टिल 30 सितंबर 2022 से पहले आप अपनी टिकट परचेज़ कर सकते हैं, और 30 अक्टूबर 2022 से पहले आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। मतलब कि नवंबर में अगर कोई भाई ट्रैवल करना चाहे दिसंबर में, तो ये ऑफ़र अवेलेबल नहीं होगी। आप 105 रियाल की रिटर्न टिकट लें और यहाँ से सिर्फ जाना ज़रूरी है अक्टूबर तक। जी, अक्टूबर से 30 अक्टूबर से पहले आप जब मर्जी चले जाएँ, भले आप 30 अक्टूबर को जाके मार्च में वापस आए, फरवरी में यहाँ से यानी ट्रैवल करना जरूरी है। वापसी कभी वापसी आप 3 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, वो आपकी स्वाबदीद है। ये जो है सियालकोट और मुल्तान के लिए आपको 40 kg प्लस 7 kg होता है, और जो इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद, इस पे आपको 30 kg प्लस 7 kg लगेगा। 30 kg तो इनका स्टैंडर्ड वेट है। जी, 30 kg तो स्टैंडर्ड है। और इसमें सिंगल भी यही है कि ये तो रिटर्न की ऑफ़र बताइए, सिंगल जो PIA की है वो 50 रियाल की है, जिसमें मुल्तान और सियालकोट सेक्टर में 40 kg प्लस 7 kg में आपको 50 रियाल की सिंगल टिकट मिल रही है, और 50 रियाल की आपको इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद इसमें भी आपको मिल जाएगी। और ये इसमें बैगेज वही 30 प्लस 7 37 kg होगा, और ये PIA हो गई। इसके अलावा ओमान एयर का भी सेम रेट है। ओमान एयर भी सिंगल आपको सिर्फ पाकिस्तान में 3 सिटी में जाती है, कराची को छोड़कर लाहौर और इस्लामाबाद ओमान एयर। तो लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी ओमान एयर 50 रियाल का टिकट है, लेकिन उसमें बैगेज जो है वो 40 प्लस 7 है। उसमें ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि वो आपको सामान 40 किलो और 7 किलो दे रही है ओमान एयर, लाहौर, इस्लामाबाद। और वो मुझे बताएं, आपको पता है एयर सियाल का कब शुरू होगा? जी, एयर सियाल का जो उसको जो अप्रूवल मिलनी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और अथॉरिटी से, वो मिल चुकी है CAA से। अभी इंशाल्लाह उससे लास्ट वीक में मेरे ख्याल में हमारी बात हुई थी, जो सियालकोट में ऑफिस है उनका, तो वो कह रहे थे कि नवंबर में हम स्टार्ट करेंगे फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं सऊदी अरब के लिए, दुबई और ओमान के लिए, कतर के लिए। देखा था कि उनको उन्होंने 2 तैयारे जो है ना वो हायर कर लिए हैं। 2 न्यू जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने परचेज़ किए हैं, तो उनकी मेरे ख्याल में कुछ रिपेयरिंग हो रही है, कुछ उसको तरतीब दे रहे हैं, मेंटेनेंस करने के बाद, फुली प्रिपेयर करने के बाद नवंबर तक आप यही एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह नवंबर तक वो सर्विस स्टार्ट होगी एयर सियाल की। सही है। तो उम्मीद है कि जब एयर सियाल स्टार्ट एक्सपेक्टेड किया गया, कितने शहरों के लिए स्टार्ट करेंगे वो? तकरीबन यही है कि तकरीबन फर्स्ट सियालकोट से मस्कत के लिए सियालकोट से करेंगे फर्स्ट, उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, और पहला ऑप्शन यही होगा। सेकंड ऑप्शन पे वो रखेंगे जी लाहौर को,
जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन लाहौर बहुत कम है। शायद लाहौर को ना रखें, मुल्तान को बीच में ऐड कर दें, क्योंकि लाहौर में मोस्टली जो बड़ी एयरलाइंस होती हैं, जो नेशनल कैरियर्स होते हैं, नेशनल फ्लैग वाले कैरियर होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं और वो ऑपरेट होते हैं। क्योंकि जो छोटी, जिस तरह लाइक सलाम एयर को आप देख लें, वो सिर्फ मुल्तान और सियालकोट और कराची चलती हैं। तो लाहौर के लिए ना हो, लेकिन सियालकोट फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड मुल्तान हो सकता है। सही। तो एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट सियालकोट के लिए तो शुरू होगी। Yes. बाकी गल्फ मालिक के लिए भी है। जी। यूएई है, उसमें कतर है और बहरीन है, शायद कुवैत है। जी। सो इंशाल्लाह ताला खैर। और आप टिकट के हवाले से इनका नंबर टिकट के भी है और उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी है। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंश्योरेंस खत्म नहीं, अभी तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन किसी को अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, या किसी ने यहाँ से टूर्स करके अज़रबैजान, टर्की, जॉर्जिया, बोस्निया, बाहर किसी यूरोप कंट्रीज़ जाना है और उसको इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, तो वो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंश्योरेंस, होटल बुकिंग स्पेशली जिसको रिक्वायर्ड है, किसी अज़रबैजान, टर्की के लिए, बोस्निया के लिए, जॉर्जिया के लिए, वो भी कर सकते हैं। वीज़ा वगैरह भी सब कुछ अरेंज करवाते नहीं, हैं? टूरिस्ट वीज़ा हम नेशनल के, यहाँ के जो ओवरसीज़ है ना, मतलब के जो एक्सपैट हैं, उनके लिए हम नहीं करते। ओमानीज़ को तो और ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जो एक्सपैट है उनको रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन वो डायरेक्ट एम्बेसी से होता है, क्योंकि उसमें हमारा कोई अमल दाखिल नहीं होता। यानी आपने वीज़ा लेना है, बाकी मामला जो ट्रैवल इंशाल्लाह उधर स्टे के अकोमोडेशन के वो हम करके आपको दे सकते हैं। चलें भाईजान, बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि, और मैं अपना नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 97984090। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल नंबर भी है, 97984090। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।